नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा आपके सामने आज एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी उबाल ला के रख दिया है। बाबा और मोदी जी जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, इनके लिए सांप और छछूंदर का एक खेल हो गया है। अगर छछूंदर को सांप उगलता है तो भी अंधा होता है और निगल जाता है तो भी अंधा हो जाता है। सेम कंडीशन यह बनी हुई है भाजपा सरकार के लिए उत्तर प्रदेश में और केंद्र की राजनीति में। आपको बताते चले कि आज से 2 से 3 दिन पहले एक घटना घटी राज्यसभा के सांसद के द्वारा। हमारे जो महापुरुष थे, हिंदू धर्म के जो महापुरुष है राणा सांगा, जो इस देश के एक आप कह सकते हैं कि लाइक दैट कि वो लोगों ने शिल्पकार थे हमारे देश के रचना के दौरान। उस योद्धा के लिए राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के महासचिव और वर्तमान राज्यसभा सदस्य सुमन रामलाल जी सुमन ने एक वक्तव्य जारी किया, जिसको मैं यहाँ नहीं चाहता हूं दोबारा बोलना। उन्होंने बोला कि यह गद्दारों के वंशज है, यानी राणा संगा को गद्दारों का वंशज बताया गया और ठाकुरों को उनका गद्दार बता के और उनके जो वंशज हैं वो सारे गद्दार हैं, ऐसा उनका वक्तव्य था। ये वक्तव्य आते ही हाहाकार मच गया और जो ठाकुर बिरादरी, राजपूत बिरादरी के लोग हैं, उन्होंने अपने इस महापुरुष के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्द के भाषा को सुनते ही उनमें उबाल आ गया। उन लोगों ने आओ देखा न ताव देखा और रामलाल जी सुमन के घर पूरे बुलडोजर पे लद सवर के पहुंच गए। वहां जाके गाड़ियों पे लूट आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई और कुछ पुलिस वालों ने जब लाठीचार्ज किया तो उनके साथ भी उन लोगों ने हाथापाई की और कुछ पुलिस वालों को भी चोट आ गई। घटना इसलिए बहुत तेजी से वायरल हो गई क्योंकि वहीं 5 किलोमीटर दूर योगी जी एक सभा स्थल पे अपनी सभा कर रहे थे। यह एक सुरक्षा की भी बात हो सकती थी और वहीं कुछ दूर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी जुटने लगे थे। अगर करणी सेना के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए होते तो यह प्रदेश के सबसे भयावह स्थितियों के में एक विकास हो गया होता उस दिन। लेकिन संयोग सही रहा, सब कुछ सही रहा। उस दिन यह बवाल टल गया। लेकिन अब करणी सेना के ऊपर जो रामजी लाल है और अखिलेश यादव, जो उनके पार्टी के महासचिव हैं अखिलेश यादव जी के, सुमन और उनके लड़के ने उनके ऊपर अब एफआईआर कर दिया है। एफआईआरों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब यह एफआईआर SC/ST एक्ट के में भी हो सकता है। आपको मैं बताते चलूं कि वह पुलिसकर्मी जो घायल हो गए, उन लोगों ने भी इस पे एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करने लगे हैं और बोल रहे हैं कि हम लोग भी एफआईआर कराएंगे। आपको बताते चले, अगर आप किसी दलित महापुरुष के ऊपर कोई कमेंट करते हैं तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा हो सकता है। यानी अगर आप अंबेडकर जी को कुछ बोलें, या अभी हालिया घटनाओं में आप लोगों ने देखा है कि रविदास जी के ऊपर कोई भी अपमानजनक शब्द एक आदमी ने यूज किया था, उसके ऊपर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। लेकिन अगर वही आप किसी सवर्ण महापुरुष के बारे में अगर अपमानजनक शब्द का उपयोग करते हैं तो आपके ऊपर यह असंज्ञेय अपराध के तौर पर दर्ज होगा 295A के तहत, और इसमें आपको सिर्फ चेतावनी देके छोड़ दिया जाएगा, यानी जमानत आपको खड़े खड़े जमानत मिल जाएगी। यह चूंकि हमने आपको शुरू में ही बताया कि यह भाजपा सरकार के लिए सांप और छछूंदर को निगलने जैसी घटना हो गई है। आपको बताते चले कि दीपक शर्मा जब चीफ जस्टिस हुआ करते थे तो उन्होंने भाजपा के ही एक बिल के तहत उन्होंने बोला था कि मैं SC/ST एक्ट में दोबारा सुनवाई करके अगर कोई जातिगत शब्द है उसके बारे में सुनवाई करके 5 दिनों के अंदर मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित करने के पक्ष में थे। लेकिन मोदी जी की सरकार थी तो अध्यादेश लाके उन्होंने ये डाल दिया। पहले यह SC/ST एक्ट में नहीं था कि अगर आप किसी महापुरुष को बोलते हैं तो आपके ऊपर SC/ST लग जाती है, लेकिन अध्यादेश में यह प्रावधान भी कर दिया गया कि अगर आप SC/ST एक्ट के किसी भी महानुभाव के बारे में अगर आपने कोई भी जातिगत शब्दों का यूज किया है तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट बिना कहे ही लग जाएगी। यह जो घटना है अगर बढ़ती है और मुद्दा गर्माता है तो आपको बताते चले यह मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए भी गले में फंदे के समान है, ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। यह घटना अब बढ़ते ही जा रही है और इसके ऊपर जो भाजपा के बड़े नेता लोग हैं उन लोगों ने भी कमेंट करना चालू कर दिया है।
दलित जो वर्ग है उसके जो दलित वर्ग के नेता है, जिसमें अखिलेश यादव अपने को दलित वर्ग का नेता बताने के लिए बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी लोगों को अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी तक चंद्रशेखर जो रावण है, जो जिन्होंने जो बेसिकली सहारनपुर से सांसद है, उन्होंने अभी तक किसी तरह का, नगीना से जो सांसद है चंद्रशेखर जी, उन्होंने अभी तक अपना कोई वक्तव्य नहीं दिया है, ना ही सुश्री मायावती जी के द्वारा, जो बहुजन समाज के एक बड़े कद के नेता उनके द्वारा कोई आया है। लेकिन अगर रामजी लाल जो कि एक दलित संप्रदाय से आते हैं, अगर उन्होंने इस केस को खींचना चालू किया तो यह एक बहुत ही बड़ा बवंडर का रूप लेगा, क्योंकि राजपूत समाज भी मर मिटने की कसम खा रही है और दलित संप्रदाय की तरफ से भी खाया जा रहा है। यह देश के शांति और व्यवस्था के लिए बहुत ही बड़ा एक ऐसा मुद्दा होगा जिसको सुलझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। सरकार को चाहिए कि इसको हिदायत के साथ इस चीज को सुलझाए और बहुत ही एक जो कहा जाती है तरम्मता के साथ, उसके साथ इस पे काम करना होगा। आपको बताते चले कि योगी आदित्यनाथ जी जो कि स्वयं राजपूत है और उन्होंने खुले मंच से बोला है कि हमें राजपूत कहलाने में कोई वो नहीं है, यानी किसी तरह का लाग लपेट नहीं है। चूंकि योगी आदित्यनाथ का पूर्व नाम जो है वो है आपका अजय सिंह बिष्ट, यानी वो खुद ठाकुर है और इस चीज को बोलने में उन्होंने कभी परहेज नहीं किया हुआ है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि अगर मुद्दा बढ़ती है तो बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ा एक जो चक्रव्यूह होता है उस तरह का बन जाएगा। इसको बीजेपी चाहेगी कि बहुत आराम से और सस्ते में निपटाने के लिए, और यह देश की शांति और सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। चूंकि उनको भी ऐसा बोलना नहीं चाहिए था राज्यसभा सांसद में। किसी भी संप्रदाय या किसी भी धर्म के महापुरुषों के बारे में अगर आप किसी तरह का कमेंट करते हैं, उनके जन भावनाओं का आहत करते हैं, यह गलत है। इसके बारे में उनको भी सोचना चाहिए था और करणी सेना को